नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल सनातन ज्ञान पर। दोस्तों, अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मृत्यु के बाद जीवन है या नहीं, इसे लेकर कई तरह की धारणाएं हैं। मरने के बाद आत्मा का क्या होता है, वह कब परलोक जाती है, कैसे जाती है, इन सब को लेकर लोगों के मन में कई सवाल रहते हैं। गरुड़ पुराण में इन सवालों के जवाब दिए हुए हैं। इसके अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसके बाद कुछ खास रस्में की जाती हैं। ऐसा न किया जाए तो मरने वाले की आत्मा कई दिनों तक भटकती रहती है। वहीं पूर्वज फिर हमें आशीर्वाद भी नहीं देते हैं। घर में एक के बाद एक मुसीबतें आती रहती हैं। किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद कई तरह के संस्कार किए जाते हैं। इसमें 13वीं ब्राह्मण भोज कराना भी शामिल है। ऐसे में क्या आपने कभी सोचा है कि व्यक्ति की 13वीं पर 13 ब्राह्मणों को भोजन क्यों कराया जाता है? इसके पीछे आखिर क्या वजह हो सकती है? चलिए जानते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी शख्स की मौत होती है तो उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपने घर में ही मंडराती रहती है। दरअसल इन 13 दिनों तक आत्मा के पास इतनी शक्ति नहीं होती है कि वह अकेले यमलोक तक का सफर कर सके। ऐसे में 10 दिनों तक पिंडदान करके आत्मा को शक्ति प्रदान की जाती है। पिंडदान के पश्चात उसमें इतनी शक्ति आ जाती है कि वह अकेले यमलोक तक जा सके। 10 दिन के बाद अगले 3 दिनों में आत्मा बहुत सूक्ष्म आकार धारण कर लेती है। इसके बाद उसमें यमलोक तक जाने की ताकत आ जाती है और वह अपने सफर पर निकल पड़ती है। बस यही वजह है कि मौत के 13 दिनों बाद 13वीं की जाती है, जब तक आत्मा अपनी यात्रा पर निकल चुकी होती है। यदि हम मृत व्यक्ति का पिंडदान न करें तो यमदूत स्वयं आकर आत्मा को यमलोक तक लेकर जाते हैं। हालांकि ऐसा होने पर यात्रा के दौरान आत्मा को बहुत कष्ट होता है। उसकी इस यात्रा को आसान बनाने के लिए ही सभी संस्कार किए जाते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि कई लोग 13वीं पर 13 ब्राह्मणों को भोजन भी कराते हैं। दरअसल ऐसा आत्मा की शांति के लिए कराया जाता है। आत्मा 13 दिनों तक घर में रहती है, इस कारण 13 ब्राह्मणों को भोजन खिलाया जाता है। शख्स की मौत के बाद अगले 13 दिनों तक उसकी थाली भी लगाई जाती है। ऐसा मृतक के सम्मान में किया जाता है। चूँकि उसकी आत्मा भी 13 दिनों तक घर में ही रहती है तो उसे यह थाली लगाकर मान सम्मान दिया जाता है। उसे घर के बाकी सदस्यों की तरह ही ट्रीट किया जाता है। मृत्यु के बाद 13वीं क्यों की जाती है, चलिए जानते हैं। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद 13 दिन तक शोक मनाया जाता है और फिर 13वें दिन ब्राह्मण भोज कराया जाता है, जिससे मृतक की आत्मा को शांति और भगवान के धाम में स्थान मिले। 13 दिन के इस अवधि कला को 13वीं के नाम से जाना जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृतक की अगर 13वीं न की जाए तो इससे उसकी आत्मा पिशाच योनि में भटकती रहती है। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि मृत्यु के बाद मरने वाले व्यक्ति की आत्मा 13 दिनों तक अपने घर पर ही रहती है। मान्यता है कि आत्मा अपने परिवार वालों द्वारा किए जाने वाले एक एक काम को ध्यान से देखती है। यहाँ तक कि आत्मा चिता को अग्नि देने वाले व्यक्ति को परेशान भी करती है, उसे कष्ट पहुँचाती है। इसलिए चिता देने वाले व्यक्ति को 13 दिन तक एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा जाता है। साथ ही चिता देने वाले व्यक्ति के पास हमेशा भगवद गीता या लोहे से बना सरौता रखा जाता है। मान्यता है कि 13 दिनों तक मृतक के संस्कार से जुड़ी सभी आवश्यक रीतियां निभाई जाती है। अंतिम दिन यानी कि 13वें दिन ब्राह्मण भोज आयोजित किया जाता है और पिंडदान होता है। हिंदू धर्म में 13वीं इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि इसके बाद ही आत्मा घर छोड़ती है। 13वीं के बाद ही आत्मा को मुक्ति मिलती है।
और उसे भगवान का धाम प्राप्त होता है। 13वीं में ब्राह्मण भोग भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्राह्मणों द्वारा सब क्रिया कराई जाती है। ऐसे में अगर ब्राह्मण भोज न करवाया जाए तो मृतक की आत्मा पर ब्राह्मण कर्ज चढ़ जाता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक इससे मृतक की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती और उसे कष्ट भोगने पड़ते हैं। 13वीं इसलिए भी जरूरी है ताकि मृतक द्वारा दिए गए पापों से उसे मुक्ति मिल सके, मृतक की आत्मा को शांति मिले और वह किसी भी रूप में अपने परिवार के लोगों को न सताए।